श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, महाराज इस कथा को सुनने की विधि क्या है, भागवत की कथा कैसे सुनना चाहिए, भागवत की कथा सुनने के क्या नियम हैं। तो अंतिम अध्याय में विस्तार से उसकी भी चर्चा की। यदि भागवत की कथा करानी है तो किसी देवज्ञ ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष को जानने वाले ब्राह्मण को अपने घर में आमंत्रित करें और उस ब्राह्मण के से पूछना चाहिए कि महाराज कोई मुहूर्त बताओ जिस दिन हम भागवत की कथा प्रारंभ करें। कि दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रक्षयत्नता विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। जिस प्रकार बेटी जब सयानी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो हम कैसे थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। बेटी का विवाह करना है, अभी कपड़े खरीद लो, अभी ज्वेलरी खरीद लो, अभी सस्ता हुआ है सोना। तो इसी प्रकार धीरे धीरे धन का संचय करना चाहिए। जिस प्रकार बेटी के विवाह में हम प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, धन खर्च करके भी कोई उदास होता है क्या? नहीं होता, खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है कि देखो आज मैंने अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए, आज मेरी बेटी का विवाह हो गया, कितना भी पैसा खर्च हो जाए भाई। इसी प्रकार बड़ी उदारता पूर्वक धन को इकट्ठा करें और ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले ब्राह्मणों के मुख से कोई सुंदर मुहूर्त का विचार करके भागवत की कथा प्रारंभ करना चाहिए। वक्ता कैसा होना चाहिए यह भी एक श्लोकों में वर्णन किया कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिने स्पृहा। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो। विरक्त का मतलब क्या होता है? सन्यास ले ले, घर छोड़ करके महाराज जटा बढ़ा करके महाराज साधु बन करके चले जाए जंगल में ना। विरक्त का मतलब है, बहुत से लोग घर छोड़ देते हैं महाराज, घर में थोड़ी बहुत खटपट होती है तो निकल जाते हैं सन्यासी बनने के लिए, परंतु वन में जाके भी महाराज घर की ही आसक्ति रहती है। बच्चे कैसे होंगे, परिवार का क्या होगा, मेरा बिजनेस का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा। तो कहने का मतलब हम संसार में तो रहें पर संसार को अपने भीतर ना रखें। जिस प्रकार सुंदर जलाशय में, सरोवर में कमल पुष्प की बड़ी शोभा है, बड़ी आभा है, बड़ी दिव्यता है, बड़ी प्रभावता है, अच्छा लगता है। जिस प्रकार नदी में नौका की शोभा है, परंतु नौका में यदि जल आ जावे तो जल में नाव की शोभा होती है, परंतु नौका में ही जल समाहित हो जावे, भर जावे तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार संसार में तो रहें पर संसार को अपने भीतर ना रखें, ऐसा विरक्त वक्ता होना चाहिए। वैष्णवो, वैष्णव का मतलब भगवान विष्णु, भगवान नारायण, श्री कृष्ण ठाकुर जी का उपासक हो। विप्रो, ब्राह्मण के मुख से ही कथा सुननी चाहिए। विप्र यानी ब्राह्मण। शास्त्र कहते हैं कि यदि भागवत की कथा सुननी है तो ब्राह्मण के मुख से ही कथा सुननी चाहिए, जो वेद शास्त्र को जानने वाला हो, जो दृष्टांतों के माध्यम से अपनी मधुरमयी वाणी से एक एक शब्द को स्पष्ट रूप से समझा सके, ऐसा वक्ता होना चाहिए। भागवत की कथा में कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए, जो यहाँ पर हमारे सब ब्राह्मण देवता विराजमान हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। नियम बताए कि फलाहार करें, घृतपान करें, दुग्धपान करके कथा सुने। फिर नारद जी कहने लगे कलयुग में ये तो बड़ा कठिन है महाराज, एकादशी का व्रत भी आता है तो लोग पहले से चिंतित हो जाते हैं और आप कह रहे फलाहार करके कथा सुनो। बोले एक टाइम भोजन कर लो, एक टाइम फलाहार कर लो। बोले महाराज थोड़ा सा और संशोधन करो ना। तो बोले एक काम करो, दोनों टाइम भोजन कर लो पर कथा सुनो। अब क्या नियम कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, पर आप कथा सुनो। एक आसन पर वैसे तो नीचे बैठ करके कथा सुननी चाहिए, और यदि किसी प्रकार से स्वास्थ्य अस्वस्थ हो
नीचे बैठा ना जाए महाराज तो कुर्सी में बैठ जाओ। कोई कहता महाराज हम कुर्सी में भी नहीं बैठ पाएंगे तो लेटे लेटे कथा सुनो। कोई प्रकार का इसमें नियम ज्यादा, नियम वही लो जीवन में जो आपको सरलता बने। आप जिस प्रकार से आपको सरलता पूर्वक आप प्रेम से कथा सुनो। नहीं तो महाराज जी ने कहा नीचे बैठ के कथा सुननी चाहिए, अब बैठ गए दूसरे दिन से नीचे और कथा में तो ध्यान ही नहीं है महाराज, अब घुटने में ही ध्यान जा रहा है। बड़ी दर्द कर रहे हैं महाराज जी, अब कब तक गाएंगे और कब तक सुनाएंगे, कब फुर्सत मिलेगी, कब छुट्टी मिलेगी। तो भोजनम तू वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। और कथा के विश्राम में बड़ा सुंदर नाम संकीर्तन करना चाहिए। कथा का जब विराम तो क्या था महाराज, श्री देवर्षि नारद वीणा बजाने लगे, इंद्रोवादी मृदंगम, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे महाराज। और इस प्रकार से बड़ा सुंदर नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया।